अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अर्जुमंद रऊफ़ KHM कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए कोई ना कोई गाइडेंस वीडियोस कुछ ना कुछ लेते हैं। आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। अली भट्ट साहब अप्लाई बोर्ड के BDM हैं, जो अप्लाई बोर्ड एक एज अ ब्रिज काम करता है यूनिवर्सिटीज़ और कंसल्टेंट्स के दरमियान एडमिशन प्रोसेस को ईजी करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे वालेकुम हैं? सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, मेरा आपसे पॉडकास्ट करने का मेन पर्पज़ ये था, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं। एक जेनेरिकली आज का पॉडकास्ट होगा जिससे हमने स्टूडेंट्स को गाइड करना है बिल्कुल ठीक है। कि उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके सॉल्यूशंस में आप लोग कितना हेल्पफुल हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस श्योर। मेरे आपके साथ होंगे। एक तो ये बताएं कि यूके के अंदर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स किस टाइप की मिलती हैं और कितनी स्कॉलरशिप्स अच्छा, मिलती हैं? हमेशा स्टूडेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स ग्रांट हो। समटाइम्स स्कॉलरशिप आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, समटाइम्स आपकी डेस्टिनेशन वाइज स्कॉलरशिप्स होती हैं। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर जो आपको सिर्फ इस वजह से स्कॉलरशिप ग्रांट कर देती हैं कि आप एशिया और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो अगेन ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट क्वालिफाई करता है। इसमें थोड़ा-सा आप आइडिया दे सकते हैं कि स्कॉलरशिप मिनिमम मैक्सिमम कितना मिल अच्छा, सकता है? अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, तकरीबन 20 से 40% तक के स्कॉलरशिप्स हैं जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट करती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अप टू 50% स्कॉलरशिप्स भी ग्रांट करती हैं। सो ओके। स्टूडेंट जिसके लिए क्वालिफाई, मतलब स्टूडेंट किसी के अंदर भी अप्लाई कर सकता है और जिसके अंदर वो क्वालिफाई कर रहा है। यूके के अंदर अगर इंटेक्स की बात की जाए तो कितने इंटेक्स हैं? यूके के अंदर इस टाइम 3 इंटेक्स हैं, जनवरी, मई और सितंबर। दरमियान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नवंबर इंटेक भी ऑफ़र, मतलब मल्टीपल इंटेक्स ऑफ़र कर रही हैं। सो स्टूडेंट जब फ्री हो, या आप ये कह सकते हैं जब उसका मूड बनता है जाने का, वो अपकमिंग इंटेक के अंदर अप्लाई कर सकता है। उसको साल-साल 8-8, 9-9 महीने वेट नहीं करना पड़ता। मतलब यूके के दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमेशा जब खुले आपका दिल हैं, है अभी तक खुले हैं, आप तो अप्लाई अभी करें। जाना चाहिए बच्चों सही, को। सही, सही। अच्छा, अगर हम फ़ी की बात करें तो नॉर्मली ग्रेजुएशन या मास्टर्स की फ़ी रेंज की बात की जाए तो वो क्या वहाँ पे है? अच्छा, अगर हम टॉप टियर स्कूल्स की बात करें जिनको यूके के अंदर रसल ग्रुप कहा जाता है, रसल ग्रुप की फ़ी स्ट्रक्चर तकरीबन 25 से 28,000 पाउंड्स के अराउंड फॉल कर रही होती हैं। लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है ज़्यादातर टारगेट करता है मिडिल टियर स्कूल्स को, तो उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 15 से 18,000 पाउंड्स, जो आफ्टर स्कॉलरशिप अगर हम बात करें, जैसे हमने बात किया 20-30% स्कॉलरशिप मिल जाता है, तकरीबन 13 से 15,000 पाउंड्स के दरमियान में फॉल करती हैं। ओके। और अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, एक बच्चा जब अप्लाई करता है वहाँ से यूके जाने तक या वीज़ा आने तक कितना प्रोसेसिंग टाइम है? अच्छा, यूके का जो इस टाइम प्रोसेसिंग टाइम है फ्रॉम एप्लीकेशन टिल वीज़ा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस है। जब बच्चा आपके पास आया, आपने एप्लीकेशन की, स्कूल से आप फ्री हुए, देन आप एम्बेसी की तरफ गए, फिर आपको वीज़ा ग्रांट हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं आपको। ओके, ओके। अगर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट की बात भी कर लेते हैं और फ़ी वगैरह की बात कर लेते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको यहाँ से यूके जाने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है। तो इसको थोड़ा स्प्लिट करके डिटेल्स अगर आप शेयर अच्छा, कर सकें। 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक, पाकिस्तानी रुपीज़ में। जी, जी। अगर हम पीकेआर के अंदर बात करते हैं, तो पीकेआर के अंदर अगर आपका जो इनिशियल कॉस्ट है यूके की, स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 टू 5 मिलियन के अराउंड स्टूडेंट को चाहिए, अगर वो ट्रैवल करना चाह रहा है यूके के अंदर। इसके अंदर उसके यूजुअली 1 सेमेस्टर की फ़ीस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसकी इंश्योरेंस, ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स के अंदर यूके को आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो कुछ चाहिए नहीं। यूके फाइनेंशियल्स के मामले में सिर्फ आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। उसके अंदर भी वो कहते हैं हमें 28 डेज़ की मैच्योर आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, यू गुड टू गो। और बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी होती है? देखें, अगेन जैसे हमने बात की, एक फ़ीस के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप रसल ग्रुप को टारगेट करें तो आपकी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी एवरेज स्टूडेंट की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन के अराउंड जो है बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है। अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि यूके के हवाले से बहुत एम्बिग्यूटीज़ हैं कि वीज़ा रेशो कुछ लोग कहते हैं 100% है, कुछ लोग कहते हैं कम है। तो आप इस बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि आप एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ नॉलेज इस बिल्कुल। हवाले से होगी। तो क्या वीज़ा रेशो चल रही है इस अच्छा, इस टाइम अगर हम यूके की वीज़ा रेशो की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 90% प्लस वीज़ा रेशो चल रही है। देखें, वीज़ा रिफ्यूज़ल आता किन बेसिस पे यूके के, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, अब एज अ पार्टनर, एज अ स्टूडेंट, कभी भी किसी की प्रैक्टिस होती ही नहीं है कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाए। अगर आपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सब प्रोसेसिंग कंप्लीट है, फिर दूसरा रिफ्यूज़ल आ रहा है आपके इंटरव्यू के बेस के ऊपर। सो हमारी हमेशा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होती है, एज अ कंसल्टेंट आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप हमेशा बच्चे की इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी कराएं, बच्चे सीखें, खुद से लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करे, इन्फॉर्मेशन खुद से निकाले, ताकि उसको पता हो कि उसने किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली है, और उसको अपने कोर्स कंटेंट और अपने फ्यूचर प्लान्स का आइडिया हो।
کہ اس نے اگر پڑھنا ہے تو پڑھنے کے بعد اس نے کرنا کیا. تو اگر آپ کا اسٹوڈنٹ اچھا ویل پریپیئرڈ ہے ان انٹرویو تو اس کو ویزا کے اندر بھی ایشوز نہیں فیس کرنے پڑتے. صحیح ہو گیا. اچھا ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یو کے میں بچہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈیز سے زیادہ فوکس ہوتا ہے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں کی جاب مارکیٹ کے حوالے سے, ان ڈیمانڈ جو جاب مارکیٹ ہے اس حوالے سے کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں ہماری ہمیشہ بچوں کو اگین ہم نے خود ایز اے کاؤنسلر اسٹارٹ کیا, تو ہماری کاؤنسلنگ یا ہمارے جب بچوں سے ملاقات ہوتی ہے آج بھی ایونٹس کے اوپر, تو ہمارا ہمیشہ بچوں کو یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس پروگرام کی طرف جائیں جو ان ڈیمانڈ ہے. اگر آپ جنیرک کورسز کی طرف جائیں گے تو آبویسلی اس کے اندر سیچوریشن زیادہ ہے. آپ ان پروگرامس کو ٹارگیٹ کریں جن کے اندر سیچوریشن نہیں ہے, آپ ان پروگرامس کو ٹارگیٹ کریں جن کی ان ڈیمانڈ جابس ہیں. سو آپ آفیشیل ویب سائٹس پہ جائیں گورنمنٹس کی, وہاں پہ چیک کریں کہ کون سی ڈیمانڈ جابس کی ڈیمانڈ ہے, ان کے پاس امپلائز نہیں ہے, تاکہ آپ رائٹ کورس سلیکٹ کر سکیں اور اپنے کریئر میں آگے گرو کر سکیں. علی صاحب آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا, ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم چیزوں کو کور کیا جائے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارا مین پرپز جو تھا وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹس تھیں, ویزا کی سکسیس ریشو تھی, اس کے علاوہ اسکالرشپ کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے, انٹیکس اور فی کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہے یا مزید کوئی کیوریز ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پیج پہ ان باکس بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دے گی. اسی پوڈ کاسٹ میں آج کے دن ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.